यह कहानी तो बिल्लियों सोनी और मोनी की है जो एक छोटे से गांव में रहती थीं। दोनों बहुत चतुर और मिलनसार थीं, लेकिन कभी-कभी उनके बीच छोटी-मोटी तकरार भी हो जाती थी। एक दिन गांव में उन्हें एक रोटी मिल गई। रोटी मिलने के बाद दोनों के मन में उसे बराबर बांटने की इच्छा जागी, लेकिन यह आसान नहीं था। इसी घटना से उनकी दोस्ती और समझदारी की असली परीक्षा शुरू होती है। यह कहानी हमें आगे बताएगी कि वे इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं। दोनों बिल्लियों के बीच रोटी को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है। हर बिल्ली अपनी बात पर अड़ी है और रोटी पर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रही है। एक बिल्ली कहती है कि उसने रोटी पहले देखी थी, जबकि दूसरी बिल्ली दावा करती है कि वह ज्यादा भूखी है। दोनों के तर्क अलग अलग हैं, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस स्थिति में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया है और रोटी का टुकड़ा दोनों के बीच विवाद का कारण बन गया है। अब देखना ये है कि यह झगड़ा कैसे सुलझता है और किसके हिस्से में रोटी आती है। जैसे ही दोनों बिल्लियां रोटी के बंटवारे को लेकर उलझ रही थीं, वहां एक चालाक बंदर आ पहुंचा। उसने खुद को न्यायप्रिय बताते हुए दोनों से कहा कि वह रोटी को बराबर बराबर बांट देगा। बिल्लियां उसकी बातों में आ गईं और रोटी उसके हवाले कर दी। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए, लेकिन जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा रखा। फिर वह बड़े टुकड़े से थोड़ा सा खा गया, लेकिन अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। इसी तरह वह बार बार दोनों टुकड़ों को बराबर करने के बहाने थोड़ा थोड़ा खाता गया। आखिरकार रोटी का ज्यादातर हिस्सा बंदर ने खुद ही खा लिया और बिल्लियों के हिस्से में बहुत कम बचा। बंदर की चालाकी से दोनों बिल्लियां ठगी गईं। बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उन्होंने देखा कि उनकी आपसी लड़ाई का फायदा किसी तीसरे ने उठा लिया। वे समझ गईं कि आपसी झगड़े में सिर्फ नुकसान ही होता है और कोई बाहरी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि मिलजुल कर रहना और सहयोग करना ही सही रास्ता है। उन्होंने पछतावा महसूस किया कि अगर वे मिलकर समस्या का समाधान करती तो उनका नुकसान नहीं होता। यह कहानी हमें भी यही शिक्षा देती है कि आपसी मतभेदों को बातचीत और समझदारी से सुलझाना चाहिए, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे बीच की कमजोरी का फायदा न उठा सके।